हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दी गई है, इनके हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियोज कंपेयर करने हैं और उसी बेसिस पे हमें बताना है कि इनकी जो ग्राफ लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, जब a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग होती है। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल होता है और c1/c2 इनके इक्वल नहीं आ जाता है तो लाइन इज पैरेलल होती है। और जब ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में ग्राफ लाइन इज कोइंसिडेंट होती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसमें हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेते हैं। ये जो a1 b1 c1 है ना, ये हम इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से लेते हैं और ये a2 b2 c2 सेकंड लीनियर इक्वेशन से। a1 मतलब इस x का कोफिशिएंट हुए 5, b1 मतलब इस y का कोफिशिएंट हुए -4, c1 मतलब ये कांस्टेंट टर्म 8, a2 मतलब x का कोफिशिएंट 7, b2 मतलब y का कोफिशिएंट 6, c2 ये कांस्टेंट टर्म -9। उसके बाद हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो निकालते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू a1 है 5, a2 है 7, a1/a2 5/7, b1/b2 इज इक्वल टू b1 है -4, b2 है 6, -4/6। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, ये इक्वल आ गया -2/3। a1/a2 इक्वल आ गया 5/7, b1/b2 इक्वल आ गया -2/3। ये इक्वल नहीं आ रहा है, यानी a1/a2 और b1/b2 जो है ना, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब पहले ही दो रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं तो तीसरा यानी c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें पहले ही दो रेशियोज इक्वल नहीं आएंगे ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यही से हमें पता चलता है कि इनकी जो ग्राफ लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होती है। तीसरा, हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ हमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग होगी। देयरफॉर शॉर्ट में लिखेंगे हम लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इनकी लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग। सेकंड पार्ट करेंगे इसका, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये हम फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं। a1 x का कोफिशिएंट हुए 9, b1 इस y का कोफिशिएंट हुए 3, c1 ये कांस्टेंट टर्म 12। ये वाले हम सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। a2 x का कोफिशिएंट 18, b2 y का कोफिशिएंट 6, c2 ये कांस्टेंट टर्म 24। अब a1/a2 निकालते हैं। a1/a2, a1 है 9, a2 है 18, यानी 9/18। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, ये इक्वल आ गया 1/2 को। उसके बाद b1/b2, b1 है 3, b2 है 6, 3/6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, यहाँ भी आ गया 1/2। c1/c2 निकालेंगे इज इक्वल टू c1 है 12, c2 है 24, 12/24, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, ये भी इक्वल आ गया 1/2 को। यहाँ पे हमें तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 भी 1/2 के इक्वल आ गया, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2 के इक्वल आ रहा है। सिंस a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 को और इक्वल आ रहा है c1/c2 को, तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं ना तो लाइन्स कोइंसिडेंट होती है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफ लाइन्स कोइंसिडेंट होगी। देयरफॉर
लाइन्स और कोइंसिडेंट। इसका तीसरा पार्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 ये एक्स है यहाँ पे, A1 एक्स का कोफिशिएंट हुआ है 6, B1 इस y का कोफिशिएंट -3, C1 ये कांस्टेंट टर्म 10। ये वाले दूसरे इक्वेशन से लेने हैं। A2 इस x का कोफिशिएंट 2, B2 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, वो 1 होता है क्योंकि माइनस भी है यहाँ पे, वो -1 है, -1। C2 ये कांस्टेंट टर्म 9। A1/A2 इज इक्वल टू A1 है 6, A2 है 2, 6/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, ये इक्वल आ जाएगा 3/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 3 के इक्वल आ गया। B/B2 इज इक्वल टू B1/B2। B1 है -3 और B2 है -1, -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3/1 को, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल आ गया 3 को। C1/C2 इज इक्वल टू C1 है 10, C2 है 9, 10/9, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमें A1/A2 3 के इक्वल आ गया, B1/B2 भी 3 के इक्वल आ गया, C1/C2 10/9 के इक्वल, यानी पहले दो हमें इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। सिंस A1/A2 जो है A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है, B1/B2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, और C1/C2 के इक्वल ये नहीं आ रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में जब पहले दो इक्वल आ रहे हो और तीसरा इनके इक्वल नहीं आ रहा है तो लाइन्स पैरेलल होती है, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो लाइन्स है वो पैरेलल है, लाइन्स आर पैरेलल।